chloride gives compound C. Reaction of compound A with benzene sulfonyl chloride gives compound C, which is soluble in alkali. And compound A with sodium nitrite and HCl. Compound A with sodium nitrite and HCl at 273 to 278 Kelvin, 273 से 278 Kelvin तक, ठीक है, at 273 to 278 Kelvin gives compound D. Okay, so find out compound A, B, C and D and write down the equation of these reactions. And write down the equations for these reactions. अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि सब्सटेंस ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H7N, ठीक है, ये लिखा है ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? CHCl3 और साथ में अल्कोहलिक पोटाश KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स कंपाउंड बी। यहाँ पे बन जाता है कंपाउंड बी। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए, कंपाउंड ए की रिएक्शन, कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H7N ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। With benzene sulfonyl chloride gives compound C. ये स्टेटमेंट लिखी आपने। उसके बाद हमने लिखवाया आपको कि कंपाउंड A with sodium nitrite and HCl at 273 to 278 Kelvin क्या बन जाता है यहाँ पे? कंपाउंड D। अब आपने ये बताना है कंपाउंड ए बी सी डी कौन सा है। सबसे पहले आप देखिए कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N है वो कंपाउंड ए है, ठीक है। वहां पे बन रहा है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटाश। जब भी क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटाश हम यूज करते हैं कौन सी रिएक्शन होती है? कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्या होगा फिर? एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला बताएंगे बेटा? बेंजीन के ऊपर C6H5NH2 एनिलीन, ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन में? आइसोसाइनाइड। यहाँ पे आइसोसाइनाइड कौन सा होगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया बेटा? कंपाउंड बी प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl साथ में H2O। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए बेटा। यहाँ पे 3 KCl, फिर यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 H2O, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए एनिलीन, कंपाउंड बी हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब उसके बाद हमने कहा है कंपाउंड ए क्या है? एनिलीन। When react with benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। कहते हैं उसके साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कंपाउंड सी। अब देखते हैं कंपाउंड सी क्या है। यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं एनिलीन C6H5NH2, ये कंपाउंड ए एनिलीन, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ लिखनी है? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड benzene sulfonyl chloride give rise to compound
इसका नाम बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनफिनाइल सल्फोनामाइड। ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। ओके, अब नेक्स्ट है कंपाउंड ए। व्हेन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, टेंपरेचर रेंज क्या है? 273 केल्विन टू 278 केल्विन, डाइएसिडाइजेशन। ठीक है, तो ये की रिएक्शन लिख देते हैं, कंपाउंड ए विद सोडियम नाइट्राइट HCl एट 273 टू 278 केल्विन, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। This is compound number D, benzene diazonium chloride। तो कंपाउंड ए बेटे हमारा कौन सा हो गया? एनिलीन। कंपाउंड बी फिनाइल आइसोसाइनाइड, रिएक्शन कौन सी है? कार्बाइड रिएक्शन। और कंपाउंड ए जो एनिलीन है, जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? कंपाउंड सी, दैट इज एनफिनाइल सल्फोनामाइड। एंड कंपाउंड ए एनिलीन with sodium nitrite HCl at 273 to 278 केल्विन, क्या बन गया यहाँ पे? डी कंपाउंड। कंपाउंड डी क्या है? बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखिए फिर, an aromatic compound A, an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia, an aromatic compound A on reaction with aqueous ammonia and heating gives compound B, gives compound B, and compound B on heating with Br2 and KOH, bromine and KOH, potassium hydroxide, gives compound C। लिख लीजिए बेटा, gives compound C with molecular formula C6H7N। compound C with molecular formula C6H7N। write the structures of compound A, B and C। write structures of compound A, B and C, and also write structures of compound A, B and C, and also write equations of these reactions। हम पहले सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे कंपाउंड ए, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। अब कंपाउंड ए एरोमेटिक कंपाउंड है, कहते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया NH3, फिर उसके बाद उसको हीट करते हैं जब, तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बी। ये लिखा आपने, ठीक है। कंपाउंड ए जो एरोमेटिक है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग गिव्स कंपाउंड बी। उसके बाद आपने लिखा कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता है? कंपाउंड सी, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला मैं आपको क्या लिखवाया है? मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी क्या लिखा बेटा आपने? C6H7N, ठीक है। अब जब Br2 और KOH यूज करते हो तो ये कंडीशन किसकी होती है? हाफ में ब्रोमोमाइड रिएक्शन की, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है किसका है? कंपाउंड सी। अगर देखें तो C6H5NH2, ये क्या होता है बेटा? एनिलीन। देखो अगर C6H7N, तो ये कंपाउंड हमारा क्या है? एनिलीन। एनिलीन अमाइंस है। अमाइंस को जब मतलब बनते हैं जब हम Br2 और KOH को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? अमाइन के साथ। इट मींस कंपाउंड ए हमारा क्या है? अमाइन है। मैम बी है। कंपाउंड बी क्या है हमारा? अमाइन, ठीक है। ये कंपाउंड
कंपाउंड सी हो गया अमाइड्स, और ये क्या हो गया कंपाउंड बी क्या हो गया हमारा अमाइड। अमाइड आफ्टर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या बनाते हैं अमाइड बट विद वन कार्बन लेस देन ओरिजिनल अमाइड। तो यहाँ पे जो हमारा अमाइड क्या होगा C6H5CONH2 बेंजामाइड। ठीक है, इट मींस योर कंपाउंड ए है एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड C6H5COOH होगा कंपाउंड ए। अब हम इनकी इक्वेशन लिखते हैं, रेडी। फर्स्ट क्या है C6H5COH, नेम दिस कंपाउंड बेंजोइक एसिड। ये कौन सा कंपाउंड है हमारा कंपाउंड ए। ठीक, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे पहले एक्वस अमोनिया के साथ NH3, तो ये बन जाता है अमोनियम बेंजोएट C6H5COONH4 and on heating it gives C6 वाटर रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा C6H5CONH2। ये कंपाउंड कौन सा हो गया हमारा बी। बी यहाँ पे क्या हो गया अमाइड, नेम दिस कंपाउंड बेंजामाइड। ठीक, अब जो कंपाउंड बी है C6H5CONH2 अमाइड है जो विद Br2 एंड KOH, कौन सी रिएक्शन है ये ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के बाद अमाइंस बनते हैं बट विद लेस देन वन कार्बन। यहाँ पे क्या बनेगा C6H5NH2, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या बन जाता है C6H7N। ये कंपाउंड क्या हमारा C एनिलीन। अमाइड से क्या बन गया अमाइड, उसके बाद यहाँ पे साथ में क्या होता है KBr प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O। इक्वेशन को अपने बैलेंस कीजिए, Br2 यहाँ पे 2, चेक कीजिए इक्वेशन बैलेंस है। क्लियर, कंपाउंड ए कौन सा हो गया बेंजोइक एसिड, कंपाउंड बी अमाइड बेंजामाइड, कंपाउंड सी एनिलीन। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए फिर आप इस कर दे इसको। एरोमेटिक कंपाउंड with molecular formula aromatic compound with molecular formula। अब इक्वेशन लिखिए यहाँ पे C7H7NO, कंपाउंड A with molecular formula C7H7NO, कंपाउंड A हो गया। उसके बाद आप लिखिए ये पे Br2KOH के साथ यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है आपका C6H5NH2। You all know what is C6H5NH2? एनिलीन। ठीक है, उसके बाद with chloroform CHCl3 and alcoholic KOH it gives compound B, and with sodium nitrite and HCl at 273 to 278 Kelvin it gives compound C। अब आपने बताना है कंपाउंड A B C क्या है, फाइंड आउट। यस, कंपाउंड A कौन सा है यहाँ पे आपने Br2 और KOH यूज किया ना, और यहाँ पे क्या बना एनिलीन। तो ये कौन सी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा अमाइड। देखते हैं अमाइड कौन सा होगा फिर बेटा, एक कार्बन बढ़ा देना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा C6H5CONH2। चेक कीजिए हो गया C7H7NO। तो ये हमारा कंपाउंड क्या होगा कंपाउंड A बेंजामाइड। ओके
कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो आपने लिखा यहाँ पे क्या बन गया? C6H5NH2 aniline, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक पोटाश। आप सबको पता है कार्बाइड रिएक्शन है। यस। तो आप बता दीजिए यहाँ पे बी कंपाउंड क्या होगा? बेंजीन आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड C6H5 फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये होगा कंपाउंड बी, ठीक। अब एनिलीन सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ at 273 to 278 एल्विन क्या बना रहा है कंपाउंड? यस, डायazonium chloride, absolutely right. With sodium nitrite diazotization Kelvin to 278 Kelvin, it gives C6H5 benzene diazonium chloride, ये होगा कंपाउंड C। ओके जी, एक बार रिपीट करते हैं। कंपाउंड A C6H5CuNH2, कंपाउंड B C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड कंपाउंड B तो हो गया C6H5NC और कंपाउंड C क्या हो गया? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट करें, राइट डाउन। इसमें भी आपने स्ट्रक्चर्स लिखनी है ABC की। CH3Cl CH3Cl what is CH3Cl? मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन विद KCl, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कंपाउंड A। ओके, देन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे बनेगा कंपाउंड B and with chloroform and alcoholic KOH it give compound C. Find out AB and C. A ethyl nitrile, B Okay. CH3Cl आप कह रहे हो मैम KCl के साथ यहाँ से रिमूव हो गया KCl, क्या बन गया यहाँ पे? CH3Cl। इसका नाम बताइए क्या है? इथेन नाइट्राइड, ये होगा कंपाउंड E, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या होगी? रिडक्शन। रिडक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? अमाइन CH3 CH2 NH2, अमाइन बन गया। अब अमाइन जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटाश के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? कार्बाइड। तो बताइए क्या बनेगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड CH3 CH2 इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये होगा कंपाउंड B और ये कंपाउंड C। डन जी? यस। Next is CH3Br. What is CH3Br? Bromomethane with potassium cyanide gives compound A, and compound A with lithium aluminium hydride gives compound B, and B with HNO2 gives compound C. Find out A, B and C. यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन। What is A, B and C? ethyl nitrile, Right? CH3Br with potassium cyanide, यहाँ पे कितने क्या बन जाएगा? CH3Cl इथेन नाइट्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इथेनॉल, रिडक्शन CH3 CH2 NH2 अमाइन बन गया कंपाउंड B। अब कंपाउंड C बताइए क्या होगा? इथेनॉल अल्कोहल, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ये होगा इथेनॉल CH3 CH2OH कंपाउंड C। क्लियर? कंपाउंड A CH3Cl, कंपाउंड B CH3 CH2 NH2, कंपाउंड C CH3 CH2OH।